Good morning, students. Welcome back again to the 12th class CS classes. In the last class, we discussed about the guided and unguided media. आज की इस क्लास में हम जो डिस्कस करने वाले हैं दैट इज द कम्युनिकेशन टर्मिनोलॉजी. कम्युनिकेशन टर्मिनोलॉजी को आप नेटवर्क टर्मिनोलॉजी भी कहते हैं. जैसे आप लोग अगर साइंस पढ़ते हैं तो साइंस में कुछ टर्म्स होते हैं, सेल्स, टिश्यूज, एटम्स, मॉलिक्यूल्स. इसी तरह अगर आप नेटवर्किंग पढ़ते हैं तो नेटवर्किंग के अपने कुछ अलग टर्म्स होते हैं. तो हर एक फील्ड के अपने अलग टर्म्स हैं. सिमिलरली यहाँ पर कम्युनिकेशन के भी कुछ टर्म्स हैं, यानी कम्युनिकेशन जब आप पढ़ेंगे, नेटवर्किंग पढ़ेंगे तो उसमें कुछ कॉमन टर्म्स का यूज करते हैं. तो इसमें सबसे पहला जो टर्म है दैट इज द चैनल. अब व्हाट इज द चैनल? चैनल क्या होता है? चैनल इज बेसिकली अ मीडियम ओवर विच डेटा ट्रैवल. हमारा जो डेटा ट्रैवल कर रहा है सेंडर टू रिसीवर ओवर द नेटवर्क, वो किसी ना किसी मीडियम के थ्रू कर रहा है, दैट इज आइदर वायर्ड और वायरलेस. तो वो जो मीडियम है वायर्ड या वायरलेस, उसे हम क्या कहते हैं? चैनल. और उसको पूरा नाम जो है दैट इज द कम्युनिकेशन चैनल. सो दैट इज नोन एज कम्युनिकेशन चैनल. So communication channel is what? It is a medium through which data travel, जिसके थ्रू आपका डेटा ट्रैवल कर रहा है ओवर द नेटवर्क. ओवर द नेटवर्क पर डेटा ट्रैवल कर रहा है जिस मीडियम के थ्रू, दैट इज कम्युनिकेशन चैनल. दैट इज आइदर गाइडेड और अनगाइडेड. इसके बाद जो सेकंड टर्म है आपका दैट इज कम्युनिकेशन चैनल हो गया. इसके बाद हमारा जो सेकंड टर्म है दैट इज बॉड रेट. बॉड रेट क्या होता है? हर एक कम्युनिकेशन चैनल की एक कैपेसिटी होती है, एक विड्थ होती है. जैसे मैं अगर डेली लाइफ एग्जांपल में बात करूं, कोई रोड है तो रोड की भी एक मैक्सिमम कैपेसिटी होती है कि इतने व्हीकल उसमें से एक बार में निकल सकते हैं. सो दैट इज द कैपेसिटी ऑफ रोड. सिमिलरली यहाँ जो कम्युनिकेशन चैनल की हम बात कर रहे हैं, चाहे वो गाइडेड है या अनगाइडेड है, उसकी भी एक मैक्सिमम कैपेसिटी होती है कि इसमें मैक्सिमम इतने सिग्नल ट्रैवल कर सकते हैं. सो दैट कैपेसिटी ऑफ कम्युनिकेशन चैनल इज नोन एज बॉड. क्या कहते हैं उसे? हम बॉड कहते हैं, यानी उसे हम बेसिकली बैंडविड्थ कहते हैं. अच्छा, किस रेट से डेटा ट्रैवल कर सकता है कम्युनिकेशन चैनल में? दैट रेट इज डिफाइंड एज बॉड रेट. यानी एक सेकंड में कितना डेटा ट्रैवल कर सकता है, एक बार में कितना डेटा उस कम्युनिकेशन चैनल से निकल सकता है, दैट इज द बॉड रेट. सो इट इज डिफाइंड द रेट एट विच डेटा ट्रैवल थ्रू द कम्युनिकेशन चैनल. कम्युनिकेशन चैनल से कितना डेटा ट्रैवल कर सकता है, दैट इज द बॉड रेट. इसके बाद नेक्स्ट टर्म है थर्ड टर्म है दैट इज DTR. DTR इज डेटा ट्रांसफर रेट. डेटा ट्रांसफर रेट का मीन्स है कितना डेटा एक सेकंड में ट्रैवल कर सकता है through the communication channel, that is the data transfer rate. It is sometimes similar to the baud rate, लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस है. baud जो है कैपेसिटी की बात करता है और यहाँ बात होती है स्पीड की, यानी टोटल डेटा ट्रैवल विद इन अ सेकेंड, एक सेकेंड के अंदर. टोटल डेटा ट्रैवल विद इन अ सेकेंड थ्रू अ चैनल इज दिस डेटा ट्रांसफर रेट. अब डेटा ट्रांसफर रेट को हम मेजर करते हैं, उसके लिए कुछ यूनिट यूज होती है. फर्स्ट यूनिट इज द BPS. BPS इज बिट्स पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में कितने बिट डेटा ट्रैवल कर रहा है, दैट इज द BPS. एंड BPS इसमें कैपिटल B है, दैट इज बाइट्स पर सेकेंड. और बड़ी यूनिट की बात करें KBPS, दैट इज किलोबाइट per second. Then MBPS, megabyte per second. Then GBPS, TBPS. इस तरह से हम डेटा ट्रांसफर रेट को मेजर कर सकते हैं इन डिफरेंट यूनिट्स. So that is the data transfer rate.
इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है दैट इज द बैंड विड्थ। व्हाट इज द बैंड विड्थ? साइंस के टर्म्स में आपने पढ़ा होगा। बैंड विड्थ क्या होती है? जो कम्युनिकेशन चैनल है उसमें जो सिग्नल ट्रैवल करते हैं उन्हें हम कहते हैं बैंड। तो कम्युनिकेशन चैनल की जो मैक्सिमम कैपेसिटी होती है उसे हम कहते हैं बैंड विड्थ, विड्थ ऑफ द बैंड। सो बैंड विड्थ का मीन्स है दैट इज विड्थ ऑफ द बैंड एज वेल एज विड्थ ऑफ कम्युनिकेशन चैनल। जो आपका कम्युनिकेशन चैनल है उसकी विड्थ जो होती है दैट इज एक्सप्रेस एज बैंड विड्थ। इसके बाद नेक्स्ट टर्म है दैट इज ब्रॉडबैंड। अब ब्रॉडबैंड क्या होता है? जो चैनल हमें हाईएस्ट कैपेसिटी प्रोवाइड करते हैं, यानी जिसमें से बहुत सारे सिग्नल ट्रैवल कर सकते हैं एक साथ, दैट इज द ब्रॉडबैंड। एक ऐसा कम्युनिकेशन चैनल जिसकी विड्थ ब्रॉड है, दैट इज द ब्रॉडबैंड। तो बैंड का मीन्स होता है विड्थ, सो ब्रॉडबैंड मीन्स एक ऐसा चैनल, अ कम्युनिकेशन चैनल, a communication channel whose width is broad, जिसकी width जो है broad है, is known as broadband। इसी तरह एक बैंड होता है नैरो बैंड, हम ये कह सकते हैं ब्रॉडबैंड का मीन्स है एक कम्युनिकेशन चैनल जिसमें से मैक्सिमम कितने सिग्नल ट्रैवल कर सकते हैं, दैट इज ब्रॉडबैंड। और एक कम्युनिकेशन चैनल जिसमें से मिनिमम कितने सिग्नल ट्रैवल कर सकते हैं, दैट इज द नैरो बैंड। यानी एक ऐसा कम्युनिकेशन चैनल हुज विड्थ इज नैरो, जिसकी विड्थ जो है नैरो है, पतली है, छोटी है, दैट इज नैरो बैंड। तो ये कुछ कम्युनिकेशन टर्मिनोलॉजी थी जिसे हमने डिस्कस किया। इसके अलावा फ्रीक्वेंसी होती है दैट इज रेसिप्रोकल ओवर द टाइम पीरियड, ये आप लोगों ने फिजिक्स वगैरह में पढ़ा है। नेटवर्क में कुछ टर्म्स और होते हैं, नोड्स। अब नोड्स का मीन्स क्या होता है? जब मैंने आपको कंप्यूटर नेटवर्क बताया था, मैंने बताया कंप्यूटर नेटवर्क इज अ कलेक्शन ऑफ सिस्टम। अब वो जो सिस्टम्स है वो कंप्यूटर भी हो सकते हैं, प्रिंटर भी हो सकता है, स्कैनर भी हो सकता है, कोई भी डिवाइस हो सकती है। इन सारे डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करके हम कंप्यूटर नेटवर्क बनाते हैं। तो एक नेटवर्क में जो भी सिस्टम कनेक्टेड हैं या एक नेटवर्क में जो भी ऑब्जेक्ट कनेक्टेड हैं, चाहे वो कंप्यूटर है, प्रिंटर है, स्कैनर है, यानी कंप्यूटर है या उससे रिलेटेड कोई पेरिफेरल डिवाइसेस है, तो उसको हमने एक कॉमन टर्म दिया, दैट इज द नोड। सो व्हाट इज नोड? नोड इज अ पार्ट ऑफ नेटवर्क, नेटवर्क का पार्ट है, और वी कैन से कलेक्शन ऑफ नोड्स मेक अ नेटवर्क। नोड्स के कलेक्शन से ही हम क्या करते हैं? नेटवर्क बनाते हैं। तो ये तीन सिस्टम है, एक प्रिंटर है, एक स्कैनर है, ये सारे नोड्स है और इनके कलेक्शन से ही एक नेटवर्क बनता है, दैट इज द नोड्स। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज वर्क स्टेशन। वर्क स्टेशन क्या होता है? ये हमारा एक नेटवर्क है, तो इसमें अभी जितने भी ऑब्जेक्ट थे हम उसे क्या कह रहे थे? नोड कह रहे थे। ये कोई दूसरा नेटवर्क है, ये फर्स्ट नेटवर्क है नेटवर्क 1, ये सेकंड नेटवर्क है नेटवर्क 2, और इन दोनों नेटवर्क को हमने आपस में कनेक्ट कर दिया। कहने का मीन्स ये है जब दो या दो से ज्यादा नेटवर्क आपस में कनेक्टेड होते हैं तो उन नेटवर्क में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं अब उनको हम नोड नहीं कहेंगे, हम उन्हें क्या कहेंगे? वर्क स्टेशन। यानी नेटवर्क में जब तक नेटवर्क इंडिविजुअल है, किसी और नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं है, तो उसके हर एक ऑब्जेक्ट, हर एक सिस्टम को हम नोड कहते हैं। लेकिन जैसे ही वो किसी दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट हो जाता है, आइदर प्राइवेट और पब्लिक नेटवर्क, इवन इंटरनेट से भी अगर हम कनेक्ट कर देते हैं, तो उस कंडीशन में हमारे जो सिस्टम है, जो नेटवर्क का पार्ट है, वो क्या कहलाएंगे? वर्क स्टेशन कहलाते हैं। सो दीज आर द सम कॉमन टर्म्स दैट वी यूज व्हाइल नेटवर्किंग। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि जब सेंडर टू रिसीवर डेटा ट्रैवल करता है तो वो किस तरह से डेटा ट्रैवल करता है, दैट इज बेस्ड ऑन स्विचिंग टेक्निक। आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी आप डेटा को डाउनलोड करते हो तो डाउनलोडिंग जब बीच में रुक जाती है तो दो केस होते हैं, या तो डाउनलोडिंग दोबारा से शुरू होती है स्टार्टिंग पॉइंट से, या डाउनलोडिंग वहीं से रिज्यूम हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो जब डेटा सर्वर से क्लाइंट की तरफ आ रहा है या क्लाइंट से सर्वर की तरफ जा रहा है, यानी डाउनलोडिंग या अपलोडिंग हो रही है, तो उसमें वो डेटा किस तरह से स्विच कर रहा है, दैट वी विल डिस्कस इन द स्विचिंग टेक्निक, and that portion we will discuss in our next class. Thank you.